गुड इवनिंग बच्चों। ज्ञानेश कॉलेज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ज्ञानेश सर आपके लिए जितने भी मेडिकल के नीट के बेटा एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक नई अप्रोच लेकर आए हैं। नई अप्रोच क्या है? किताब के किस चैप्टर के किस पेज से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन से पेज कितने महत्वपूर्ण हैं, ये सीरीज़ मेरी लगातार चल रही है और प्रतिदिन आपको एक वीडियो इसका मिल रहा है। बच्चों मुझे मालूम है कि नीट में 100 क्वेश्चंस आने हैं, 90 आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैंने कुछ इस प्रकार से फ्रेम किया है आपके इन क्वेश्चंस को कि पिछले वर्षों में 2007 से लेकर 2021 तक, क्योंकि 2006 में जब एनसीईआरटी पब्लिश हुई थी तो 7 में पहली बार इसका पेपर बना था या इससे पेपर बना था, तब से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो किस पेज से कितने क्वेश्चंस आए हैं, इसकी ये सीरीज़ चल रही है। तो फिर से मैं बता दूं किस पेज से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस प्रकार को देखते हुए, सीरीज़ को देखते हुए मुझे एहसास होता है या मुझे लग रहा है कि 100 पेजेस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, मात्र 100, तो आपके 90 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। 70, 80, 90, 100, तो मैं 100 तक जाता हूँ मैक्सिमम पेजेस को लेकर के, 70 से 100 तक। तो 100 पेजेस अगर आप कर लेंगे तो आपको 90 क्वेश्चन मिलना तय है। तो इन चैप्टर्स को मैं किस प्रकार से आप तक लाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहली बात हमारी आती है कि मैंने बेटा अब तक 2 वीडियो आपको दे दिए हैं। पहला वीडियो मैंने जो आपको दिया, पहला एपिसोड जो मैंने आपको दिया, उसमें 16 क्वेश्चंस थे और पेज था सेकेंड बुक का 183, यानी 183 से 16 क्वेश्चन आए थे, जिसमें ये टॉपिक था, ये चैप्टर था। दूसरा वीडियो जो मैं आपको रिलीज़ किया है उसमें 12 क्वेश्चन थे, पेज नंबर 51 था, ये टॉपिक थे और ये चैप्टर था। आज जो तीसरा वीडियो आपके सामने आ रहा है उसमें 11 क्वेश्चन हैं, पेज 53 है, बेटा चैप्टर तो सेम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक ही चैप्टर से, यानी ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है ये आप अच्छे से समझ सकते हो। मतलब चैप्टर की अगर महत्व की बात करें तो 12 और 11 23 क्वेश्चंस आ चुके हैं इन 15 बार एग्जाम में। इसका मतलब है हर साल क्वेश्चन आना तय है और बेसिकली इन 2 पेजेस से आना है। ऐसा नहीं कि दूसरे पेजेस से नहीं आए हैं, लेकिन उनकी सीरीज़ मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। तो आज बेटा मैं आपको बताने चल रहा हूँ पेज नंबर 53 के क्वेश्चन 11। जब भी आप बेटा इसको लेकर बैठें तो आप देखिए, आप अपनी बुक को खोलिए, पेज नंबर 53 पर जाइए, आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? तो सबसे पहले बेटा उसमें आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो पार्ट नज़र आएगा वो होगा मारुला। तो पहला पॉइंट हमारा मारुला का बनता है, किसे कहते हैं? आपको पता है बेटा, जाइगोट जब डिवाइड होता है तो जाइगोट के डिवीजन को माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। ये स्पेशल प्रकार का माइटोटिक डिवीजन होता है। ये बेटा स्पेशल प्रकार का माइटोटिक डिवीजन होता है। इस स्पेशल प्रकार के माइटोटिक डिवीजन में तो बच्चों आप जैसा जानते हैं, जाइगोट में जो माइटोटिक डिवीजन होता है इसी को क्लीवेज कहते हैं। और तब तक जब तक यह सेल का डिवीजन होता रहता है, न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ता है और साइटोप्लाज्म का कंटेंट जब तक नहीं बढ़ता है तब तक डिवीजन को क्लीवेज कहते हैं। और लास्ट स्टेज पर फिर मारुला कहलाती है। मारुला एक एम्ब्रियोनिक सॉलिड स्टेज होती है। तो मारुला कैसा बेटा? सॉलिड एम्ब्रियो है, 32 सेल्स, 16 सेल्स, थिक स्ट्रक्चर मारुला। उसके बाद बेटा क्या होता है, उस मारुला की सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं आउटर ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मॉस में। और जब वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है मेरे बच्चों, बाहर के सेल्स जिन्हें आप ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कह रहे हो, अंदर इनर सेल मॉस। तो अब क्वेश्चन आता है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफो मीन्स न्यूट्रिटिव सेल्स आप कहते हो, ये प्रॉपर न्यूट्रिशन गेट करेंगी और इनर सेल मॉस जो हैं ये प्रॉपर एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, बाकी इससे से कोरियन डेवलप होगा। ठीक, फिर जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है बेटा, तो आपको ये भी पता है
कि एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन मारुला यूट्रस में आ चुका होता है, चौथे से 7वें दिन तक मारुला से ब्लास्टुला बनता है, इस ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और 7वें से 10वें दिन के बीच ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच होता है। इस अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन पर क्वेश्चन आते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट को कहते हैं, इम्बीडेड हो जाता है वो कहलाता है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक है ना, अटैच हो जाती है बेटा एंडोमेट्रियम से। इनर सेल मॉस से डिफ्रेंशिएट होता है प्रॉपर एम्ब्रियो में। अटैचमेंट के बाद ये बेटा रैपिडली डिवाइड करते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब प्रेगनेंसी का आ जाना, प्रेगनेंसी का बन जाना, प्रेगनेंसी का इस्टेब्लिश हो जाना। अब सवाल उठता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? डेफिनेटली बेटा जब इम्प्लांटेशन हो गया इट मीन्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी। ऐसी कंडीशन फिर और क्या शुरू होता है, तब चलते हैं प्रेगनेंसी एंड इम्यून डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन के बाद बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है। कौन बनाता है? तो बेटा यही बनाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आप जानते हो अच्छी तरह से। ग्रूव्स किसमें बनते हैं? जिसे क्रिप्ट कहते हैं, ये यूट्रस की वॉल में बनते हैं। इनके बीच जो इंटरडिजिटेड कनेक्शन होता है उसी को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। तो हमारा ये प्लेसेंटा हो जाता है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या है? बेसिकली दो चीज़ें, यानी ब्लड प्लेसेंटा जो है बॉडी से एम्ब्रियो और फीटस को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन देगा, और एम्ब्रियो से वापस CO2 लेगा और वेस्ट लेगा। ये बेटा इसके फंक्शन है। तो आप ये इसके फंक्शन सब बता सकते हो, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सा। फिर क्वेश्चन है अम्बिलिकल कॉर्ड किसे कहते हैं? तो बेटा ये वो स्ट्रक्चर है जो इस फीटस को प्लेसेंटा से जोड़े रखता है, उसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। तो प्लेसेंटा किसके द्वारा कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से? अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, जो इन सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। फिर बेटा इस पेज का और पार्ट क्या है? प्लेसेंटा एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट देता है और वेस्ट मटेरियल निकालता है। इसके अलावा क्या कोई फंक्शन प्लेसेंटा का है? हाँ, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा का प्राइमरी फंक्शन तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, अटैचमेंट से रिलेटेड है, लेकिन आल्सो क्या बनाता है बेटा? हार्मोन्स बनाता है। कौन से हार्मोन है? तो बेटा प्लेसेंटा सबसे पहले HCG बनाता है, HCG। और ये HCG अगर यूरिन या ब्लड में टेस्ट किया जाता है, अब प्रेजेंट पाया जाता है, तो बेटा हम कहते हैं प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव, है ना। HCG का काम क्या होता है? अगर सही मायने में कहा जाए बेटा, इसे आप पढ़ते हो करता, ये क्या है? ओवरी है। क्या निकला था? ओवम। यहाँ क्या है बेटा? यूट्रस है। क्या अटैच हुआ है बेटा? यहाँ पर एम्ब्रियो अटैच हुआ है। क्या बना है? प्लेसेंटा। क्या निकलना शुरू किया है? HCG। यहाँ पर क्या है? कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन। किसको मेंटेन करता है? एंडोमेट्रियम को, करेक्ट। लेकिन ये कार्पस लूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है, अभी तक किसके इन्फ्लुएंस से बना रहा था? LH के इन्फ्लुएंस से बना रहा था। कितने दिनों तक LH का इन्फ्लुएंस कार्पस लूटियम में प्रोजेस्टेरॉन को बनाने की अनुमति देता बेटा? लगभग 7 से 8 दिन तक, यानी 14th डे के बाद 22 और 23 दिन तक बेटा, 22वें या 23वें दिन तक। फिर क्या होता? अगर 22वें 23वें दिन HCG यहाँ ना उपलब्ध हो जाता तो कार्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता, प्रोजेस्टेरॉन ना बनता। प्रोजेस्टेरॉन ना बनता, एंडोमेट्रियम मेंटेन ना रहती, एंडोमेट्रियम मेंटेन ना रहती तो बेटा लॉस हो जाता एंडोमेट्रियम का, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती। लेकिन क्योंकि प्लेसेंटा बन गया, HCG बनने लगा, तो HCG ने इस कार्पस लूटियम को स्टिमुलेट किया कि तुम क्या बनाओ? प्रोजेस्टेरॉन। तो अब बेटा HCG के प्रभाव से कार्पस लूटियम की सेल्स प्रोजेस्टेरॉन बनाती रहेंगी और मेंटेन रखेंगी किसे बेटा? एंडोमेट्रियम को। एज ए रिजल्ट प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। ठीक बेटा, ये तो मैंने HCG का फंक्शन बताया।
तो बेटा HCG हो गया। फिर बेटा क्या बनाता है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। अब बेटा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहाँ से बनता है, ओवरी की फॉलिकल सेल्स से भी बनता है, प्लेसेंटा से भी बनता है। एस्ट्रोजन बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी बनते हैं, फीमेल हार्मोन्स कहते हैं इसको हम लोग। प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ से बनता है, प्रोजेस्टेरॉन बेटा कार्पस ल्यूटियम से भी बनता है, तो दोनों जगह से प्रोजेस्टेरॉन बनता है। फिर बेटा सबसे लेटेस्ट स्टेज में क्या बनता है, रिलैक्सिन बनता है। तो इस प्रकार से कितने हार्मोन प्लेसेंटस बनते हैं, 5, सबके प्रॉपर फंक्शन है। फिर बेटा लिखा है देयर आर 3 हार्मोन HCG, HPL, रिलैक्सिन। ये हार्मोन वुमेन में केवल प्रेगनेंसी के समय बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी सीधी सी लाइन है बच्चों। मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूँ, आपकी NCERT के प्रॉपर नोट्स हैं, और इसके बाद मैं आपको जो शो करूंगा वो आए हुए इस पेज की 11 क्वेश्चंस बताऊंगा। उन 11 क्वेश्चन जो आप देखोगे तो आप पाओगे एज इट इज ऐसे ही लिखे हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। चलिए बेटा, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है। इनका लेवल सेवरल फोल्ड, कई गुना बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन हालांकि नहीं आया है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन तो पूछा गया है बहुत अच्छे से। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन है ना, सपोर्ट करते हैं फीटल ग्रोथ को, मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर में, एंड मेंटेन रखते हैं प्रेगनेंसी को। अब सवाल है इस पेज का अगला क्वेश्चन क्या है, तो अक्सर गैस्ट्रुलेशन है बेटा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टन टू गैस्ट्रुला इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। तो ब्लास्टुला की ब्लास्टोसिस्ट जो फेज है, जिसमें इनर सेल मास बेटा डिफ्रेंशिएट होगा एंडोडर्म में, मेसोडर्म में, एक्टोडर्म में, फिर से डिफरेंट आर्गन्स बनेंगे। बस बेटा इस पेज के इतने ही कंटेंट हैं। अब देखते हैं कि इस पेज के कंटेंट से आए हुए 11 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये रहा, देखिए। अब सवाल है, कहा जाता है, मैं भी कहता हूँ, सब कहते हैं, सारे क्वेश्चन NCERT से आते हैं, नो डाउट NCERT से आते हैं। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में जो लगता ही नहीं है कि NCERT से है? हाँ हो सकता है, आज उस क्वेश्चन की मुलाकात होती है। बताइए, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मारूला इन ह्यूमन इज करेक्ट। बताओ बेटा, मारूला का क्या मतलब था, मैंने भी बताया था, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन से बना हुआ बेटा मारूला, जिसमें सेल्स बेटा यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ता है। यहाँ सेल 32 हो गई। इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अभी भी उतना ही है जहाँ ये था। यहाँ पर न्यूक्लियस बेटा 1 है और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी 1 है। यहाँ से यहाँ तक आने में न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता है, साइटोप्लाज्म वही रहता है, न्यूक्लियस बढ़ता है, ये बताना है। तो आंसर बेटा क्या खोजा आपने, इट हैज़ फॉर लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज DNA एज वेल एज लेस DNA। नो, इट हैज़ मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, नहीं लग रहा है। इट हैज़ मोर साइटोप्लाज्म, सवाल ही नहीं हो रहा है। इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अनक्लीव्ड जाइगोट बट मस्ट मोर DNA ज़्यादा है। तो आंसर कौन सा सही बेटा, 4th इज द करेक्ट। पढ़ाते समय भी बोला, बहुत इजी क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ता है ये, और अगर कहा जाए कि साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रेशियो तो वो लोग घटता है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। क्या लिखा है, इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वोमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज असेस्ड, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वाज। गोनेडोट्रोपिन की बात हो रही है। नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में
क्या रिजल्ट होगा इसके लिए, कैसे होगा इसके लिए, इसकी बात करनी है। तो जल्दी से बताइए जल्दा। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG सही है, ये बढ़ जाता है टू स्टिमुलेट द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस। क्या HCG एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेसिस को बढ़ाता है? अभी मैंने बोला HCG इन को बढ़ाता है, तभी तो मेंटेन रहेगी। इसलिए ये ऑप्शन मेरे लिए बिल्कुल सही है। बट दूसरे में गलती कहाँ पर है? हाई, ये तो सही है, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग FSH हो ही नहीं सकता। प्रेगनेंसी में FSH LH कम रहता है, होता ही नहीं है बेटा, ध्यान रखना है। हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग। अब HCG बेटा थिकनिंग नहीं बढ़ाता है, थिकनिंग कौन बढ़ाता है? प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाता है। HCG का लेवल तो ज़्यादा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट HCG स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन थिकनिंग को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो रिलेशन बहुत जरूरी है आपको जानने के। हाई लेवल FSH ये गलत हो गया, तो कहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है, इसलिए नहीं बेटा क्यों कह दिया जाए ये आंसर है लगा लो, वो आंसर है लगा लो, देखो बेटा इसका ये आंसर होगा, ये मैटर ही नहीं है। मैं आपको 11 क्वेश्चन बता रहा हूँ। और देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने कहा मैं एक दिन में आपको एक पेज दे रहा हूँ। आज मेरा पेज नंबर 53 है। मैंने उसके प्रॉपर चीज़ें बताई, मारूला, ब्लास्टुला, इम्प्लांटेशन बताया, प्रेगनेंसी बताई, प्लेसेंटा बताया, अम्बिलिकल कार्ड बताया, गैस्ट्रुलेशन बताया। ये चीज़ें इस पर्टिकुलर पेज पर हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल बहकना नहीं है। 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा ये, 20 मिनट का एक लेक्चर। अब बात ध्यान लीजिए, 20 मिनट का एक पेज। इसी तरह से 20-20 मिनट के हमारे 100 पेज होने हैं बस। इनको आप पूरा कर लीजिए, मैं चाहता हूँ आपके लिए बेहतर होगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फंक्शन क्या नहीं है, पढ़ा है। फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, यस ये है। सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्टूशन, नो, आंसर यही सही हो गया। ऑक्सीटोसिन बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ना। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, यस। एस्ट्रोजन सीक्रेशन, यस। तो बेटा आंसर सेकेंड हो गया। आइए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन। गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी, अरे यार ये तो लग रहा है रिवाइज हो गया, ये 2012 और 13 में बेटा तीसरा वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक, ये दूसरे वीडियो में दूसरा क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूँ और ईमानदारी से कह सकता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, यानी फर्स्ट वीडियो, फिर सेकेंड वीडियो, फिर थर्ड वीडियो, इनमें 2 वीडियो में मेरे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको PYQ देखना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ बेटा बच्चे PYQ लगाते नहीं हैं, सोचते ऐसे ही है ना। PYQ लगाइए, उसके रीज़न पर जाइए, आप अपने टीचर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, आंसर देख करके बालीजिए संतुष्ट मत होइए, उसके अप्रोच पर जाइए। मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा जिनसे वो पढ़ते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, जिनसे दुनिया के, देश के, प्रदेश के, शहर के किसी भी टीचर से, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, किसी भी किताब का सहारा लेते हो, वो उनसे डिस्कस करें PYQ के लिए। मेरी बात समझ में बेटा? दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तीसरे एपिसोड में हमारे। आइए, तो ये तो हो गया ना क्वेश्चन, मुझे करना ही नहीं है, बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा। हाई लेवल FSH गलत हो गया बेटा, हाई लेवल FSH ना, हाई एसिड स्टिमुलेट सिंथेसिस, ये आंसर है ना, ये है, ये आंसर हो गया। दिस इज द करेक्ट तीसरा आंसर। 12 और 13 रिपीट हुआ है,
तो क्वेश्चन रिपीट होता है। ये बहुत बढ़िया सी बात मुझे समझ में आ रही है, आपको समझनी है। चलिए थोड़ी बातें और चलते हैं, 4 ही क्वेश्चन हुए अभी। बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ही है। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, शॉर्ट एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स पेज वाइज एंड नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेज वाइज, यानी इस पेज में बेटा शॉर्ट नोट्स हैं, इस पेज में उसके क्वेश्चन। ये मेरी पूरी कंप्लीट बुक है, ये कंप्लीट बुक है जो ई बुक के नाम से ज्ञानीश बायोलॉजी क्लासेस के थ्रू आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल। अगर मैं इसकी कीमत कहूं तो कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट स्टेटमेंट इनहिबिट। अब देखो बेटा, अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, इन कभी कभी बेटा कोई शब्द ऐसे होते हैं एनसीईआरटी के बाहर के भी होते हैं। तो देखिए, इनहिबिन शब्द हमें एनसीईआरटी में नहीं मिलता है, लेकिन इनहिबिन बनता कहाँ से है? अगर हम मेल में कहें तो इनहिबिन बेटा बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सर्टोली सेल्स से। हम फीमेल में कहें तो ओवरी के ग्रेनुलोसा सेल से इनहिबिन बनता है, और ये एफएसएच के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। आइए देखें कहाँ ऑप्शन है। इट प्रोड्यूसेस बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स, सही है। एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच, ना, ये बेटा इसे रिड्यूस तो करता है लेकिन नहीं, ठीक। इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएल प्रोडक्ट, ना। प्रोड्यूसेस फ्रॉम द नर्व सेल्स, ना। टेस्टिस, ना। प्रोड्यूसेस बाय द सेल्स, इनहिबिट सिक्रेशन, ठीक बेटा, ये गलत दिखा है, ठीक। आंसर इज 4th। तो आपको बढ़िया सा देखना भी है और सॉल्व भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मैच करना है, मुझे लगता है बहुत आसानी से मैच कर लो बेटा। मॉन्स प्यूबिस फीमेल एक्सटर्नल ऑर्गन है, एंट्रम गैवियन फॉर्क्यूल में बन जाएगा बेटा, ठीक। एम्ब्रियो फॉर्मेशन में बनेगा, नेबरकेन स्पर्म में। स्पर्म में बेटा ये जो हमारा पार्ट होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट है, इसे नेबरकेन कहते हैं यहाँ पर। अब ये जो शब्द है ये एनसीईआरटी का नहीं है, रेड इसीलिए किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहो कि एनसीईआरटी से सब मैचिंग में दे दिया उन्होंने, मैच तो हो गया, लेकिन ये शब्द कभी कभी बेटा आते हैं, तो नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपके टीचर कभी एनसीईआरटी के अगल बगल के 1-2 क्वेश्चन बोल देते हैं, तो बोलते बेटा इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर आता है। लेकिन आपको ये नहीं कि सर ने एक क्वेश्चन बोला तो आप पूरी पुथन्ना कोई किताब उठाकर बैठ जाइए और फिर आप टीचर को भी परेशान कीजिए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टीचर 1 या 2 शब्द कहीं बोल देता है पूरे चैप्टर में या पूरे पेज में, तो बहुत बड़ी आफत नहीं आ रही है हमारे आपके लिए। ध्यान रखिएगा बेटा, मैं बहुत ईमानदारी के से इन शब्दों को आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। तो कभी आज 2 शब्द आए, इनहिबिन आया, नेबरकेन आया कि नहीं आया? आया ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सेवरल हार्मोन, अरे बहुत बढ़िया सा, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बनते हैं? प्लेसेंटा से बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए बेटा, हार्मोन सीक्रेट प्लस, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ यार। मेंटेन प्रेगनेंसी, बता दो जल्दी से कौन सा लगने वाला है? HCL, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, यही आंसर होने वाला है, करेक्ट ना बेटा। तो हमारे कितने आसानी से क्वेश्चन लगने वाले हैं, ये भी तो मुझे प्रॉपरली देखना होगा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट बेटा? ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, ठीक। HCL ये हो गया हमारा, ये तो मिल्क सिक्रेशन के लिए है, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं लगने वाला है, ठीक है, ये नहीं लगेगा, आंसर सेकंड हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैचिंग वाले तो बड़ा आ ही से आते हैं, ठीक। करेक्ट ऑप्शन बताइए, प्लेसेंटा, जल्दी बोलिए बेटा। जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम है। बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन में हो जाएगा। लेडिक सेल से ये बनने वाला है, प्लेसेंटा से बेटा ये बनने वाला है, आंसर लग जाएगा। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन मैचिंग के मिले, तो मैचिंग बहुत आसान है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। चलिए बेटा ध्यान से सुनिए। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशियल पार्टीशन। पार्टीशन कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है ये बताना है। पार्टीशन के लिए कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये लोकल हार्मोन्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीटोसिन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन की जब बात करेंगे तो बेटा ये मिल्क सिक्रीशन से है, ठीक। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है तो प्रोलैक्टिन वाला पॉइंट लग जाता है, आंसर ये हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन 2021 में भी आया। कहने मतलब बेटा हर साल आ रहा है। 21 के 2 क्वेश्चन हो गए ना, एक ही और एक ही है। चलिए क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन कौन बना रहा है? जल्दी बोलो बेटा। कार्पस लूटियम बना रहा है रिलैक्सिन, यहाँ तो यही लग रहा है, नहीं तो प्लेसेंटा लग जाता। या तो कार्पस लूटियम लगेगा या प्लेसेंटा लगेगा, तो यहाँ पर कार्पस लूटियम दिया गया है इसलिए बना रहा है। पेज नंबर आपका 53 है ही है, एनसीईआरटी सेकेंड है ही है। तो बच्चों मैं बार बार इस बात के लिए कहूँगा आपसे, आज आपने 2 बातें सीखी। नंबर 1, मैंने आपको क्या बताया है? मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि किताब के किस पेज से कौन से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। ये मेरा आज 3रा एपिसोड ख़त्म हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी छोटे छोटे से पॉइंट जो एनसीईआरटी के अगल बगल के होते हैं वो भी आ जाते हैं। तीसरी चीज़ बेटा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते हो। कुछ शब्द ऐसे हैं बेटा जो 4-4 बार आ चुके हैं, जैसे फिलीफॉर्म एपरेटस। बताऊंगा किसी दिन कि कोई क्वेश्चन कितनी बार कैसे रिपीट हुआ है, उसका डिस्कशन भी होगा हमारे आपके बीच। ओके बेटा, थैंक यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।